आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसके बारे में आपको ये तो पता ही है कि 826 के अंदर चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पे प्रकाश डाला था। अब देखिए, अगर हम बात करें चार्ल्स मैसन की, तो प्रकाश डालने का काम किसने किया था? मैसन ने किया था। कब किया था? 1826 में किया था। चार्ल्स मैसन 1826 सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में आएंगे अपने अलेक्जेंडर। कौन आएंगे? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने क्या किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर सर्वे किया था। क्या किया था? हड़प्पा पे सर्वे किया था। कब किया था? 1853 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में क्या किया था? हड़प्पा का सर्वे किया था। ठीक है, हड़प्पा का सर्वे किसने किया था? कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 में किया था। नेक्स्ट देखो, 1856 जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कौन बिछा रहे थे? बर्टन। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों के दोनों कौन है? बर्टन है। तो ये दोनों क्या बिछा रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या मिलता है इनको? हड़प्पा। इन्होंने वहाँ पे अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का क्या कर लिया था? प्रयोग कर लिया था। तो कब कर लिया था? 1856 में कर लिया था। सर्वे किसने किया था हड़प्पा का? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 में किया था। नेक्स्ट 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है, तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार क्या किया था? हड़प्पा का सर्वे किया था। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। कब की गई थी? 1861 में। किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व विभाग की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे कब किया था? 1856 में। पहली बार कब किया था? 1853 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1861 में। इसका वो अध्यक्ष जनक किसको कहा जाता है? वो कनिंघम को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? कनिंघम को। जनरल किसके समय हुआ था ये? कैनिन के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिन के समय हुआ था। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है 1861, इसके अंदर जो सर्वे हुआ था, इसका जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कनिंघम को। और जनरल लॉर्ड कैनिन के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया था। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पे दया किसको आई? साहनी को आई। हड़प्पा पे दया आ गई। हड़प्पा पे किसको दया आ गई? साहनी को दया आ गई। ठीक है, अब हड़प्पा है जो 1921 के अंदर किसने कहा था? ये कहा था जॉन मार्शल ने। और नियुक्त किया जाता है ना कि हाँ इसका उत्खनन आप करेंगे, तो वैसे ही इनको भी नियुक्त किया गया था और जॉन मार्शल ने किया था। और किसके लिए? हड़प्पा के लिए, दयाराम साहनी को। फिर 1921 के बाद में आएगा 1922 के अंदर क्या हुआ? वही सर जॉन मार्शल रहेगा। अब उन्होंने क्या किया? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो ये है मृतकों का टीला। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि मोहनजोदड़ो के लिए भी किसी को इसका भी उत्खनन करने के लिए किसी को नियुक्त किया होगा। तो वो कौन है? राखलदास बनर्जी। तो ऐसे याद कर लो कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। अब इस मृतकों के टीले में क्या मिलेगी हमको? राख मिलेगी। मरने के बाद क्या बन जाता है इंसान? राख हो जाता है। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो 1924 के अंदर फिर आपने क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो घोषणा की थी, किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। घोषणा के काम, किसी की नियुक्ति के काम, ये सब मार्शल ने किए, जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आपको पता होगा इतिहासकार पिग्गट हुए थे। पिग्गट यानी कि दो गए जुड़वा है इसके अंदर। दो कैसे गए हैं? इसमें जुड़वा गए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। ठीक है, याद कर लो। हम्मुराबी जो संहिता है विश्व की सबसे प्राचीन आचार संहिता है हम्मुराबी। ठीक है, इसे भी याद कर लो। नेक्स्ट है विस्तार। देख लो इसका विस्तार के सबसे बड़ी सभ्यता मान लो, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक फैली हुई है। त्रिभुजाकार है इसका, जो त्रिभुजाकार के अंदर फैली हुई है। कांस्य युगीन है ये। कैसी है? कांस्य युगीन है। नेक्स्ट देखो, मांडा चिनाब। उत्तर के अंदर मांडा कश्मीर के तक पहुंच गई है। कश्मीर मांडा चिनाब नदी तक पहुंच गई है। अगर अपन उत्तर से फिर बात दक्षिण के अंदर आए तो देमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के अंदर वहाँ तक पहुँच गई है। उसके बाद में अगर अपन जाए
पूर्व में जाएंगे ना, पूर्व में, तो पूर्व के अंदर सूत का गेंडोर दाश्त नदी बलूचिस्तान तक पहुंच गई। और इधर जो क्या नाम है, पश्चिम के अंदर देख लो, पश्चिम के अंदर पहुंच गई, देखो सूत का गेंडोर यहाँ तक। और क्या नाम है, आलमगिरी ये पूर्व के अंदर है। यूपी से याद करो आलमगिरी, पी से याद करो, पी मतलब पूर्व, हिंडन नदी कहाँ तक, हिंडन नदी तक, याद कर लो इसे। अब समय देख लो इसका, जो नई इसके समय का पता चलता है C40 पद्धति, मतलब कि C14, जो क्या नाम है, इस कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें नई NCERT के अनुसार तो ये होता है कि 2600 से 1900 BC तक बताया गया है। और पुरानी NCERT के अनुसार 2850 से 1750 बताया हुआ है। और अगर सारगोन अभिलेख के अनुसार देखा जाए तो 3250 से 2750 इसमें बताया हुआ है। ठीक है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट देख लो, स्थल देख लो इसके। सबसे पहले अपन देखेंगे हड़प्पा देखेंगे। सबसे पहले हड़प्पा जो है, इसकी स्थिति है मोंटगोमरी जिला, सिंध, जो ये पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, इसके अंदर। वर्तमान में शाहीवाली ज़िले में है, रावी नदी के तट पे है ये। ठीक है, उत्खनन करता क्या कौन है इसका, हड़प्पा का उत्खनन करता है दयाराम साहनी। किसके, जॉन मार्शल के कहने पे। ठीक है, नियुक्त किया था ना उन्होंने। अब इसमें क्या क्या मिल गया अपन को क्या क्या मिला है इसमें मिला है अपन को R37 कब्रिस्तान। इसमें एक तो अपन को R37 कब्रिस्तान मिले हैं हड़प्पा में। श्रृंगार पेटिका हड़प्पा, विदेशी कब्र हड़प्पा, स्वास्तिक का निशान हड़प्पा, इक्का गाड़ी हड़प्पा, 22 अन्नागार हड़प्पा, अनाज साफ करने का चबूतरा हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, मनुष्य के शव के साथ में बकरे की अस्थियाँ हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट आ गया अपना मोहनजोदड़ो देख लो। मोहनजोदड़ो का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसकी स्थिति देख लो। मोहनजोदड़ो, लरकाना सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है। उत्खननकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता है राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल ने नियुक्त किया था। मोहनजोदड़ो का जो जनक है वो है मोहनजोदड़ो का जो क्या नाम है, शाब्दिक अर्थ है ना, वो ये है मृतकों का टीला। किस भाषा में है, सिंधी भाषा में। विशाल स्नानागार मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे, विशाल स्नानागार मिल जाएंगे देखने के लिए। इनका जो आकार है वो 39-23 × 8 फीट है। कितना है, 39-23-8 विशाल स्नानागार कहाँ मिलेंगे आपको, मोहनजोदड़ो मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में। जो मोहन नाम का व्यक्ति था वो बड़े बड़े बाथरूमों में नहाता था। क्या करना है अपन को, ऐसे याद करना है इसको। मोहन नाम का व्यक्ति कैसे नहाता था, बड़े बड़े बाथरूमों में नहाता था, ऐसे याद कर लो। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई, तो सीढ़ियाँ बनी हुई है आपको, सीढ़ियाँ में देखने को मिल जाएगी। किसमें, उत्तर और दक्षिण के अंदर मिल जाएगी आपको। किसमें मिल जाएगी वो, तो आप इस तरीके से याद करो कि क्या था, सीढ़ियों से एक ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एक मोहनजोदड़ो मतलब मोहन एक आदमी था, वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ बड़े से बाथरूम में जाता था। और उस बाथरूम में ना बिटुमिनस का लेप था। किसका लेप था, बिटुमिनस का लेप था। 6 वस्त्र रखता था वो। कितने वस्त्र रखता था, 6 वस्त्र रखता था। क्या नाम है, मोहन कितने वस्त्र रखता था, 6 वस्त्र रखता था। सीढ़ियों से चढ़ के, कौन सी सीढ़ियाँ, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सीढ़ियों से चढ़ के वो है ना अपने बड़े सारे बाथरूम में जाता था। और 6 कपड़े रखता था पहनने के लिए। कितने कपड़े रखता था, 6 कपड़े। यहाँ से स्तूप के साक्ष्य है, सिंधु घाटी के नहीं है। स्तूप के साक्ष्य मिले लेकिन सिंधु घाटी के नहीं है वो। 3 तरफ बरामदे हैं, बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। तीनों तरफ बरामदे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जल आपूर्ति के लिए कुआं भी है। तो अब याद एक बार बताओ, बड़े बड़े स्नानागार है, इसका मतलब कुआं तो होगा ही था, वहीं से तो पानी लेके आएंगे ना वो। ऐसे याद करो इसको। ठीक है, सीढ़ियों के साक्ष्य बता ही दिया। प्रथम तल पर संभवतया पुरोहित रहते होंगे प्रथम तल पर। ठीक है, संभवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा होगा। संभवतः यहाँ पे क्या धार्मिक आयोजनों का क्या किया जा रहा होगा, अनुष्ठान किया जा रहा होगा। सन जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। जो मोहनजोदड़ो है उसे जॉन मार्शल ने क्या कहा है, तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। इसमें आपको विशाल अन्नागार भी मिल जाए। अब अगर कोई आदमी है वो बहुत बड़े बाथरूम में नहाता है तो बहुत मोटा होगा, इसलिए नहाता है। अब मोटा है तो वो खाता भी होगा, तो बड़े बड़े अन्नागार मतलब कि अनाज रखने के भंडार मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है। तो सूती कपड़े में कहते हैं ना 6 वस्त्र के जो
छह वस्त्र पहनते। छह वस्त्र का मतलब वहाँ पे छह वस्त्र बदलने की क्या है, अलग अलग कमरे बनाए हुए हैं। लेकिन अब छह वस्त्रों से एक चीज़ और याद रखो, वो जो वस्त्र है ना वो किस कपड़े में थे, सूती कपड़े में थे। कौन से कपड़े में थे, सूती कपड़े में। और हाथी का कपाल खंड मिला है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। कैसी मिली है, नग्न अवस्था में एक मूर्ति मिली है नर्तकी की, नाचती हुई औरत की। इसके हाथ में क्या पहन रखी है, इसने चूड़ियाँ पहन रही है, जो किसकी बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा बाय द वे कि ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली है ये किससे बनी हुई है, धातुओं से, पत्थर से, साबुन के उससे, इससे, मिट्टी से। तो तुमको करना है कि वो धातु से बनी हुई है। किससे बनी है, पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में, एक पुरोहित राजा की मूर्ति और मिली है जो ध्यान की अवस्था में। इसमें क्या है, इसमें यह है कि वो शॉल ओढ़ रखी है उन्होंने, ठीक है। अब ये जो मोहन नाम का व्यक्ति था ये एक राजा था, ठीक है। अब ये सुन लो, इसका ये है कि इसका जो क्या नाम है, इसकी एक मूर्ति मिली है ध्यान की अवस्था में। इसने क्या ओढ़ रखी है, शॉल ओढ़ रखी है, और शॉल के ऊपर कशीदाकारी की हुई है। क्या की हुई है, कशीदाकारी की हुई है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है। किसकी मुहर मिलती है, मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है। यहाँ से घोड़े के दांत एवं शंख का पैमाना, स्किल मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ से घोड़े के दांत और शंख का पैमाना मिला है। पशुपतिनाथ की मुहर, पशुपतिनाथ की मुहर मिली है, जिसके बाईं तरफ गेंडा, जिसके बाईं ओर गेंडा, भैंसा, दाईं ओर हाथी और 2 हिरण सामने हैं। इस तरीके की एक पशुपतिनाथ की मुहर भी मिली है, ठीक है। और वो कहाँ मिली है अपन को, मोहनजोदड़ो मिली है। मोहनजोदड़ो का राजा क्या करता है, ध्यान करता था। तो वो किसका ध्यान करता था, पशुपतिनाथ का ध्यान करता था, शिव जी का मतलब। और वहाँ पे उसके अंदर गेंडे, भैंसे, हाथी, हिरण ये मिले हैं, ठीक है। यहाँ से किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, दाह संस्कार किया जाता था। कब्रिस्तान नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला, कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है, R37, ठीक है। मोहनजोदड़ो के अंदर तो इतना ही मिला है कि यहाँ पे तो आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी, बड़ा सा स्नानागार मिल जाएगा। मोहन नाम का जो राजा है वो क्या करता था, ध्यान करता था। उनकी एक मूर्ति मिली है जो किस अवस्था में है, ध्यान की अवस्था में है। उसने एक शॉल ओढ़ रखी है, कशीदाकारी का उस पर काम किया जाता था। अब पशुपतिनाथ यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे हिरण, गेंडा और इनके जो है चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे उस पर, पशुपतिनाथ की मोहर पे। और एक नग्न मूर्ति आपको धातु की बनी हुई एक स्त्री की मिल जाएगी। और क्या मिला है यहाँ से, उत्तर से दक्षिण की वो सीढ़ियाँ याद कर लेना। और जो भी कुछ बाकी छूट रहा है वो फिर देख लेंगे ना। तो यहाँ से और क्या क्या है, लोथल देखो, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे। लोथल कौन सी नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से उत्खनन करता है SR राव, रंगनाथ राव। तो यहाँ से SR राव, रंगनाथ राव, ये सब चीज़ें मिली है अपन को। क्या मिली है, SR राव, सॉरी लोथल का जो उत्खनन करता कौन है, SR राव। लोथल रंगनाथ, SR राव, रंगनाथ, लोथल रंग दो, लोथल को रंग दो, भोगवा नदी किनारे पे रंग दो, लोथल को रंग दो। इस तरीके से ये उत्खनन करता है, इसका याद करो। लोथल का कौन है, SR राव, रंगनाथ, ठीक है। आओ, यह एक व्यापारिक नगर था। लोथल कैसा नगर था, व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा, डार्क यार्ड, छोटा बंदरगाह मिलता है। गोदीवाड़ा मिलता है, एक छोटा बंदरगाह मिलता है। कहाँ से मिलता है, छोटा बंदरगाह हमको मिलता है देखने के लिए लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। किसने किया था, रंगनाथ ने किया था उत्खनन, ठीक है। और इनके मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति जो है वो है गोदीवाड़ा का जो ये बंदरगाह है वो, लोथल गुजरात में, ठीक है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है। फारस की मुहर कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। गोलाकार है, कैसी है, गोल जैसी, बटन जैसी है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है। घोड़े की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, लड़की औरत की मूर्ति, जो स्त्री की मूर्ति है वो तो कहाँ से मिली थी अपन को, हाँ मोहनजोदड़ो से मिली थी। लेकिन अगर घोड़े की बात करी जाए तो घोड़े तो कहाँ पे है, लोथल में है। घोड़े कहाँ पे है, लोथल में है। चक्की के 2 पार्ट मिले, चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। लोथल से क्या मिले, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। एकमात्र स्थल है जहाँ पे घरों के दरवाजे कैसे खुलते हैं, मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। नावों के 5 मॉडल मिले हैं, नाव भी मिली है यहाँ पे, नावों के 5 मॉडल मिले हैं। यहाँ से 3 युग्म शवाधान मिले हैं। क्या मिले हैं, 3 युग्म शवाधान मिले हैं।
धोलावीरा देखो, धोलावीरा भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, अब धोलावीरा को देखते हैं। धोलावीरा जो है इसका उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा रविंद्र। रविंद्र सिंह बिष्ट कैसे हैं? गोरे हैं। बिष्ट जो होते हैं ना वो गोरे होते हैं, ऐसे याद करो। बिष्ट जो होते हैं गोरे होते हैं। उत्तराखंड के अंदर आपको एक जनजाति पाई जाती है ना, बिष्ट आते हैं उसमें, उनका गोत्र होता है। तो आप ये याद कर लो, धोलावीरा, धोला कौन है? रविंद्र है। गोरा कौन है? रविंद्र है। धोलावीरा गुजरात। तो रविंद्र ने इनका उत्खनन किया था। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, लेकिन अगर अपन लोथल, गुजरात वाले लोथल की बात करें ना, तो वो एक रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ये अपन को पता है। उसका रंगनाथ ने किया था, इसका रविंद्र ने किया था। ठीक है, धोलावीरा का ये भी गुजरात में है। वहाँ पे क्या है ना, र नाम से शुरू होते हैं उत्खनन करता। उधर तो क्या किया था, रंगनाथ SR राव ने किया था लोथल का, और यहाँ पे धोलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। तो पूर्व, मध्य, पश्चिम के अंदर विभाजित होने, जो कौन सा विभाजित है? धोलावीरा गुजरात वाला विभाजित है, जिसका उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह ने किया था। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। यहाँ से कितने जलाशय मिले हैं? 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। कितने जलाशय मिले हैं? 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। पॉलिश युक्त सूचना पट प्राप्त हुआ है। पॉलिश युक्त क्या प्राप्त हुआ है? सूचना पट। पॉलिश युक्त सूचना पट। यहाँ 16 कृत्रिम जलाशय, 16 कृत्रिम जलाशयों का भंडार मिला है धोलावीरा से। स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। पॉलिश युक्त सूचना पट मिला है, मतलब यहाँ से थोड़ी सी अमीरों वाली चीज़ें मिली है भाई। धोलावीरा कर्क रेखा पे स्थित है। धोलावीरा कर्क रेखा पे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट के पास में क्या है? स्टेडियम के साक्ष्य, 16 कृत्रिम जलाशय, पॉलिश युक्त सूचना पट, ये सब मिला है यहाँ से। काफ़ी महंगी चीज़ें आपको देखने को मिली। नवीनतम उत्खनित स्थल है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। वर्ष 2021 में यूनेस्को गुजरात के धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, चहूदड़ो सिंध पाकिस्तान में। चहूदड़ो कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में। चहूदड़ो कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन है चहूदड़ो का? वो है NG मजूमदार। चहूदड़ो NG मजूमदार। याद कर लो, चहूदड़ो NG मजूमदार। सिंध पाकिस्तान कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान। डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी भाई? चहूदड़ो की हत्या कर दी थी NG मजूमदार। ठीक है, चहूदड़ो वाली के जो NG मजूमदार है उनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। औद्योगिक नगरी है ये। कैसी नगरी है? औद्योगिक नगरी है। चहूदड़ो कैसी नगरी है? औद्योगिक नगरी है। यहाँ से क्या है? मन के बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करना। चहूदड़ो के अंदर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करना। लिपस्टिक और कर्नेलियन मनके के अवशेष चहूदड़ो से प्राप्त हुए। सूरकोटड़ा या सूरकोटड़ा गुजरात के अंदर है। सूरकोटड़ा कहाँ पे? गुजरात में। अवशेष घोड़े की हड्डियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या नहीं था? घोड़े का ज्ञान नहीं था। सूरकोटड़ा कहाँ है? सूरकोटड़ा घोड़े की जो हड्डियाँ हैं, सूरकोटड़ा गुजरात के अंदर है। घोड़े की हड्डियाँ मिली है कहाँ? यहाँ से क्या मिली है? घोड़े की हड्डियाँ मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, फिर भी है ना, सूरकोटड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ से क्या मिली है? किसकी हड्डियाँ? घोड़े की हड्डियाँ मिली है। कुनाल पड़ता है हरियाणा में। कुनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कुनाल से क्या प्राप्त हुए? कुनाल से चांदी के 2 मुकुट। कुनाल क्या पहनता था? चांदी के 2 मुकुट पहनता था। कहाँ रहता था? हरियाणा में रहता था। कुनाल चांदी के 2 मुकुट पहनता था और हरियाणा में रहता था। और लापिस लाजुली जो है, ये तुम देख लेना जो भी है, ये प्राप्त हुआ एक। देमाबाद महाराष्ट्र। धातु के रथ, कांस्य के 4 रथ प्राप्त हुए देमाबाद से। कांस्य के क्या प्राप्त हुए? 4 रथ प्राप्त हुए देमाबाद महाराष्ट्र से। रोजदी कहाँ है? रोजदी गुजरात में। हाथी के साक्ष्य मिले। रोजदी कहाँ पे है? रोजदी है अपने गुजरात में। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुनाल कहाँ रहता है? हरियाणा में। चांदी के 2 मुकुट पहनता है। ठीक है, रोजदी कहाँ है? गुजरात में। हाथी के साक्ष्य मिले हैं। और ग्राफिटी दीवार या अन्य सतह पर चित्रित भित्ति चित्र भी मिले यहाँ से। रोपड़ देख लो। पंजाब क्या हुआ? रोपड़ा। पंजाब क्या पड़ा? रोपड़ा। पंजाब रोपड़ा। तो रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। मुख्य मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना है।
मनुष्य के बकरे के जो मिले थे वो तो किसके साथ मिले थे, मनुष्य के साथ बकरे की अस्थियाँ मिली थी, वो तो अपन को किसके साथ मिली थी, वो मिली थी अपन को मोहनजोदड़ो में। लेकिन अगर बात करें कुत्ते और मनुष्य को अगर साथ दफनाने की बात करें तो वो रोपड़ में मिलती। ठीक है। आमिर सिंध पाकिस्तान में गेंडे के साक्ष्य भी मिले हैं, गेंडे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है। कालीबंगा देखते हैं अपन। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। एक खोपड़ी का जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है। मतलब कि ये लोग सर्जरी करते थे, शल्य चिकित्सा का भी करते थे। 6 छेद मिले हैं खोपड़ी के अंदर, तो कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से क्या मिले, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और वहाँ से क्या मिले अपन को, 6 छेद मिले हैं एक खोपड़ी में। नगर नियोजन देखो इनका, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है कालीबंगा। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा है। अपने विशिष्ट नगर नियोजन हेतु विख्यात है, विशिष्ट इनका नगर नियोजन था। यह नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी जो भाग था आवासीय भाग होता था, पश्चिमी भाग ऊंचे टीले पर स्थित दुर्गीकृत हिस्सा होता था। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2 भागों में बटा हुआ वह नगर जिसका पूर्वी आवासीय क्षेत्र पूर्वी भाग आवासीय क्षेत्र तथा पश्चिमी भाग ऊंचे टीलों पर स्थित दुर्गीकृत हिस्सा होता था, यह किस सभ्यता की विशेषता है, तो ये कालीबंगा की विशेषता है। सिंधु घाटी में किसकी विशेषता है, कालीबंगा की विशेषता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती, समकोण जैसे जयपुर बसा हुआ है ना, वैसे ही वहाँ पे उस जमाने में कालीबंगा बसी हुई थी, तो समकोण पे काटती है। ठीक है। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे, किस पैटर्न पे, ग्रिड पैटर्न पे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद लोथल, मतलब कि एक सिर्फ घरों के मार्ग तो आपको पता ही है कि मतलब मुख्य मार्ग में नहीं खुलते, लेकिन एक लोथल है जिसका खुलता था मुख्य मार्ग पे। ठीक है। एक घर में 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। एक घर में कितने कक्ष होते थे, 4 कक्ष होते थे, रसोई होती थी, आंगन होता था। सीढ़ियों का ज्ञान नहीं था, सीढ़ियों का ज्ञान नहीं था। सीढ़ी सारी मोहनजोदड़ो मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर मिली थी अपन को, उत्तर से दक्षिण तक की, लेकिन इनको नहीं था। कालीबंगा वालों को सीढ़ियाँ ज्ञान नहीं था। ठीक है। कुछ घरों में कुत्तों के साक्ष्य में, तो कुत्ते अगर दफनाए जा रहे हैं साथ में मनुष्य के, तो फिर साक्ष्य तो कुत्ते के मिलेंगे ही मिलेंगे। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 से अधिक कुएं प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 से अधिक, मोहनजोदड़ो से भी ज़्यादा कुएं यहाँ से प्राप्त हुए कालीबंगा से। नेक्स्ट देख लो, इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। एक अच्छी जल निकासी व्यवस्था अगर आपको देखनी है तो आप कालीबंगा चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल होता था, नालियों को साफ करने के लिए मैन होल भी होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था, किससे ढका जाता था, ईंटों से। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कितनी कैसी ईंट, पक्की ईंट। अब जो ईंट है इनका 4-2-1 इनका जो आकार है वो। राजनीतिक स्थिति देखो, जानकारी का अभाव था इन लोगों को। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास शासन का अधिकार रहा है, पुरोहित यानी राजा के पास में। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जो अपन ने बात की थी। बड़े बड़े स्नानागार और अन्नागार मिले हैं, कुआं मिला है। ठीक है। वहाँ से सामाजिक स्थिति कैसी, मातृ सत्तात्मक, माता को जो है परिवार में ज़्यादा उस समय माना जाता था। और समाज संभवतः 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भाग कौन कौन से थे, तो सिंधु घाटी में जैसे पुरोहित वर्ग, जैसे राजा, और दूसरा है व्यापारी वर्ग, फिर है किसान वर्ग, और फिर है श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली है। यह लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम मात्रा में हथियार प्राप्त, मतलब हथियार बहुत कम मात्रा में, मतलब शांति रहती थे। पुरुष एवं महिला श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों ही पहनते थे। क्या पहनते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई लोकप्रिय थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या करते थे, शतरंज और मुर्गे की लड़ाई करते थे। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन था। अंतिम संस्कार की कौन से 3 विधि, पूर्ण शवाधान भी करते थे, आंशिक शवाधान भी करते थे, और दाह संस्कार भी करते थे। यह आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित शवाधान मिला है। लोथल से कितने, 3, और कालीबंगा से 1 युग्मित शवाधान मिला है। लोथल से 3, कालीबंगा से 1। ठीक है। धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। आज भी पूजते हैं, पहले ही पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ नहीं मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। इस काल में कोई मंदिर नहीं मिला है और मूर्तियाँ नहीं मिली है। ये अंधविश्वासी थे, बहुत अंधविश्वास, जादू टोना करते रहते सारे दिन बैठे बैठे सिंधु घाटी वाले,
बाली प्रथा में विश्वास करने, बलि प्रथा में विश्वास, बलियाँ देते रहते थे बैठे बैठे लोगों की। कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए? हवन कुंड। हवन कुंड यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। यही था इनके पास में। खाने के लिए पेड़ पौधे देते थे और पीने के लिए जल को देवता मानने लग गए, और वंश बढ़ाने के लिए, जो लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए जो होता था, वो सब चीज़ों को पूजने लग गए। वो हर चीज़ की रेस्पेक्ट करने लग गए एक तरीके से। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था, ध्यान करते थे ये। आपको पता है मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की, वो भी ध्यान की अवस्था में मिला है, कंबल ओढ़ के, कशीदाकारी की उसने शॉल ओढ़ रखी है। सीधी सी बात है, तो मिला ही है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिव का चित्र है। शिव मोहनजोदड़ो से जो मैं बता दी ना पशुपतिनाथ के, तो वहाँ पे भी आपको जिस पर क्या नाम है, एक मोहर और मिली है जिस पर आद्य शिवा का चित्र है, जिस पर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा था, मतलब शिव को माना है वहाँ पे। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक कृषि आधारित थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों, शहरों में बेचा जाता था। और गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसल थी। चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था इनको। सिंधु घाटी वालों को किसका ज्ञान नहीं था? चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? चावल और बाजरे का। चावल और बाजरा नहीं जानते थे। जिस भी ऑप्शन में तुम्हें दिखे ना कि चावल और बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसल या कृषि किस चीज़ों की कृषि, सबसे पहले चावल और बाजरे को हटा देना, ठीक है। रखना किसको है मैम? रखना है गेहूं को, जौ को, सरसों को, चने को, मटर को, रागी को, ठीक है। लोथल से चावल के साक्ष्य। लोथल एक अलग ही टाइप का आप जगह मान लो लोथल की। भाई वहाँ से है ना, मतलब कि आपको घर के दरवाजे, मुख्य दरवाज़ा आपको मिल जाएगा देखने को, वहाँ से चावल के साक्ष्य मिल जाएंगे। थोड़ा सा मतलब दो चीज़ें लोथल में एक न्यू है, एकदम अलग है। रंगपुर कहाँ पे? रंगपुर है गुजरात में। चावल की भूसी मिली है। चावल की क्या मिली है? भूसी मिली है, यानी कहीं ना कहीं चावल का उपयोग किया हुआ होगा। शोरतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य शोरतुगई से मिले हैं। शोरतुगई से नहरों के साक्ष्य। धोलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य। धोलावीरा से क्या मिले? जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। यह पशुपालन भी करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, भैंस, गाय, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, लेकिन ऊँट, घोड़ा, हाथी नहीं जानते थे। हाँ, ऊँट, घोड़ा, हाथी से नहीं, ऊँट और घोड़ा और हाथी नहीं जानते थे, ठीक है। ऊँट, घोड़ा, हाथी नहीं जानते थे ये लोग। पर घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे, ये आप मुझे कमेंट करके इनबॉक्स में बताओ। विदेशी व्यापार होता था यहाँ पे। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। मेलुहा का मतलब क्या है? सारगोन एक अभिलेख है, और इसके अंदर आपको याद होगा इसका जो समय था वो मैंने आपको शुरू में करवाया था कि इन्होंने जो है सिंधु घाटी का जो समय है वो बताया था। शायद क्या बताया था इन्होंने? 2550 से 1700 इस टाइप का कुछ बताया था। याद है आपको तो आप कमेंट करके बताओ मुझे। मेलुहा जो है ना, मेलुहा, ये कोई सारगोन जो अभिलेख है उसमें सिंधु घाटी के अंदर मेलुहा कहा गया। मेलुहा मतलब होता है नाविकों का देश। किसका देश? नाविकों का। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाजा पक्षी के लिए। सारगोन अभिलेख में कपास को सीडन कहा गया। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कपास को क्या कहते थे? सीडन कहते थे। कपास की विश्व में सर्वप्रथम खेती भारत में हुई थी। कपास की खेती जो सर्वप्रथम हुई थी किस में हुई थी? भारत में हुई थी। दिलमन, बहरीन व माकन, ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे, ठीक है। इसको याद कर लेना। दिलमून, बहरीन व माकन, ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता मतलब कि मुद्रा नहीं देते थे। कोई भी चीज़ खरीदते थे तो उसके बदले में कोई चीज़ देते थे और ख़रीद लेते थे। सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता हम कह सकते हैं। तो लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग, तो कांस्य से, सोने से और चांदी से थे। बालाकोट पाकिस्तान के अंदर शंख उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए। शंख उद्योग के बालाकोट से। लिपियों का ज्ञान था। भावनात्मक चित्र लिखते थे, जैसे आज हम इमोजीज भेजते हैं ना, उस टाइप के चित्र दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसे गोमूत्र साक्षर लिपि कहते हैं। गोमूत्राक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमूत्राक्षर लिपि कहते हैं। कि इसमें कितने 375 से 800 375 से 400 375 से 400 भाव मिलते हैं लगभग। इसमें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्यों? क्या पढ़े इसमें? इमोजीज का कोई भी मतलब हो सकता है, पर इतना पढ़ा नहीं गया है।
मूर्तियाँ एवं मोहरे, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। टेराकोटा, याद कर लो बेटा जी, ये क्वेश्चन बहुत आपको टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर मैंने जब टेस्ट दिया तो टेराकोटा का ये वाला ऑप्शन आया था, मिट्टी वाला। ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति कांस्य की बनी हुई है। ठीक है। देमाबाद से धातु के 4 रथ, देमाबाद से धातु के कितने रथ? 4 रथ प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पत्थर की बनी हुई पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली है। ज़्यादातर मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी, ज़्यादातर मोहरे चौकोर हुआ करती थी। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्तित्व की पहचान की द्योतक होती थी। मोहरों पर एक सींगा के चित्र और मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सर्वाधिक एक सींग के जो चित्र प्राप्त हुए। कुबड़ वाला सांड इसके अंदर बहुत अच्छे से मिला है, आपको देख लेना। सिंधु घाटी के पतन के कारण क्या क्या है देखो, एक तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, ये क्या कहते हैं? आर्यों का आक्रमण। तो गार्डन और व्हीलर क्या कहते हैं? गार्डन और व्हीलर क्या कहते हैं? गार्डन और व्हीलर कहते हैं आर्यों का आक्रमण। SR राव, सर जॉन मार्शल और मैके, बाढ़। SR राव ने क्या कहा है? रंगनाथ, ये रंगनाथ है। ठीक है। SR राव, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बाढ़ के कारण। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता। अमलानंद घोष RL स्टाइल के अनुसार जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन। UR कैनेडी के अनुसार क्या है? प्राकृतिक आपदा। UR कैनेडी प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप नदियों ने अपना रुख बदल लिया होगा। ठीक है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। ये पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा। कालीबंगा, राखीगढ़ी और धोलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल जो उत्तर में है वो है रंगपुर और रोजदी। नेक्स्ट है बनवाली, बहुत ही विकसित सभ्यता रही है ये। ठीक है। अगर इसमें तो नहीं दे रखा है इस बुक में बनवाली के बारे में, बट मैं आपको मेरे जो नोट्स है ना हैंड रिटन में उनमें दिखाऊंगी। बनवाली बहुत विकसित सभ्यता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वाली बुक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊँगी। बनवाली जो है वो प्राक हड़प्पाकालीन पूर्व में प्राक हड़प्पाकालीन स्थित है। और यहाँ से एक वॉश बेसिन यानी धावन पात्र जो तुम आज यूज़ कर रहे हो ना, वॉश बेसिन जिसके अंदर तुम हाथ धोते हो, जिसमें तुम बर्तन धोते हो, वो चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई बनवाली से। उस समय की बातें हैं ये। शोत्रमुर्ग और मुंडी का अफ़गानिस्तान में स्थित है। शोत्रमुर्ग और मुंडीगान कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में स्थित है। और गाइस ये अपना कंप्लीट होता है 32 मिनट के अंदर। मैंने आपको 12 पेज करवाए हैं और 12 पेज हैं इसके स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के। अब आप पढ़ो आराम से।